हाथरस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने जबरदस्ती रोक दिया और आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल जब हाथरस पहुंचा तो उसे भी पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात नहीं करने दी गई। इस दौरान टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक उबाल आ गया है। विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि हाथरस मामला बीजेपी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। हाथरस मामला बीजेपी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। निर्भया केस के बाद जैसे जनसैलाब हमने देश भर की सड़कों पर देखा, अब वैसा ही हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिखने लगा है। इंसाफ की आवाज के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं कैंडल मार्च, तो कहीं नारेबाजियां, कहीं आंदोलन, तो कहीं आक्रोश, तो कहीं सवाल, लेकिन सबका सिर्फ एक ही मकसद है, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना। लेकिन ये इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्या ये मामला भी 7 साल तक खींचा जाएगा? क्या एक बार फिर बेटियों की अस्मत उनकी जिंदगियों को मुआवजे के भाव में तौल दिया जाएगा, या फिर इस मामले को भी राजनीतिक रंग देकर नेता अपनी चुनावी रोटियां सेकेंगे? इस मामले में राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन आम जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हद तो तब पार हो गई जब मृतका के शव का यूपी पुलिस ने रातों रात दाह संस्कार कर डाला। न कानून की कोई गरिमा रखी, न धार्मिक रिवाजों की, न गांव वालों की बात सुनी, न ही परिजनों की, और न ही उस लाचार माँ की चीत्कार सुनी, जो पुलिस वालों से चीख चीख कर गुहार लगाती रही कि एक बार मेरी बच्ची को मुझे दिखा दो, उसकी आखिरी विदाई घर से करना चाहती हूँ, जीवित न सही उसके शव को गले लगाना चाहती हूँ। वो पुलिस प्रशासन सब से रो रो कर मिन्नतें करती रही, पर पुलिस तो जैसे गूंगी बहरी हो चुकी थी। एक बूढ़ी माँ की दहाड़ों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक बेटी हैवानियत के शिकार होकर जिंदगी की जंग हार चुकी थी और पुलिस वालों के चेहरे पर शर्मिंदगी का निशान नहीं था। उल्टे कई पुलिस अधिकारी तो मुस्कुराकर फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा दृश्य तो किसी पत्थर को भी पिघला दे। तो क्या यूपी पुलिस के सीने में जरा सी भी संवेदनाएं बाकी नहीं थी? विरोध कर रहे परिजनों के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव करती नजर आ रही है जैसे किसी अपराधी के साथ पेश आ रही हो। इन तस्वीरों को देखकर जब दिल दहल उठा तो इस मामले ने तूल पकड़ा। सोशल मीडिया से सड़क तक लोग उतर आए। राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को भुनाना शुरू कर दिया। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सबने हाथरस की बेटी के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा भी उन्होंने नहीं लगाया था। पहले तो राहुल प्रियंका के काफिले को डीएनडी पर रोका गया, उनको आने जाने से प्रतिबंधित किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद प्रियंका और राहुल गांधी ने पैदल ही हाथरस जाने का फैसला किया, लेकिन हाथरस से 20 किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया गया और उनको वापस लौटा दिया गया। प्रशासन का तर्क था कि वहां धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 में 5 लोगों के एकत्रित होने पर रोक होती है, लेकिन प्रशासन ने राहुल को अकेले जाने की भी अनुमति नहीं दी। राहुल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अड़े हुए थे। इस दौरान पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हुई। राहुल जमीन पर गिर पड़े। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से तो नहीं मिल पाए, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह का रवैया अपनाया हुआ है उसकी जबरदस्त निंदा हो रही है। बता दें कि हाथरस की सीमाएं सील है, जिसका कारण कोरोना संक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन पूर्व घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार स्वास्थ्य मुसीबत को भी अवसर बना रही है। वो कोरोना का बहाना कर अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना चाह रही है। और ऐसा ही फिर से टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ता लड़की के परिजनों से मिलने हाथरस जाने वाले थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया और नेताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा कि सरकार की मुखालफत करने वालों के साथ किया जाता है। धक्का मुक्की के दौरान टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी गिर पड़े और अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं को भी चोट आई। यहां तक कि महिला कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया। कुल मिलाकर इस मामले ने अब धीरे धीरे रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने इसे दबाने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मान ली है। ये मामला योगी सरकार खिलाफ मुद्दा बन चुका है और अब ये मुद्दा बीजेपी सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील होगा।